इसी व्यवस्था को जकड़ कर ना बैठें कि भाई इस एक व्यवस्था को तो हम तो जकड़ के बैठेंगे इसलिए क्योंकि ये पहले से चली आ रही है। तो आपको ये देखना होगा उसको व्यवस्था को, जैसे मान के चलो किसी ने दहेज लिया और आप बोले नहीं हम भी दहेज लेंगे, क्योंकि दहेज तो लिया जाता है, कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। अब उसमें दूसरा तर्क लड़के और देने लगे हैं आजकल कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के को कामयाब देखते हैं, और तो दहेज क्यों नहीं देंगे? अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो उनको जमीन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, तो दहेज को क्यों मना करते हैं? तो ऐसे लड़के से शादी क्यों नहीं करते? आप सब जानते हो कि इसमें सुरक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिन लड़कों की सरकारी नौकरी है या जिन लड़कों के पास जमीन है, क्या सिर्फ उन्हीं की शादियां होती हैं? क्या उन इस देश में उन लोगों की शादियां नहीं होती जिनके पास जमीन या नौकरी नहीं है? तो तब भी होती होंगी। उस तरह का वर्ग भी एक मौजूद है। और यदि आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की बहुत कीमत है, तो आपको लगता है कि कोई उद्योगपति किसी सरकारी नौकरी वाले को आपकी बेटी की शादी करने को तैयार होगा? प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे मान के चलो आप, भाई ऐसा तो हो सकता है कि कोई उद्योगपति हो, सामान्य उद्योगपति, और आपने एक सरकारी नौकरी यूपीएससी के ले लिया, पीसीएस के ले ली, तो वो शादी कर दे। लेकिन मान के चलो बहुत बड़ा उद्योगपति कोई है, तो वो सरकारी नौकरी वाले से शादी करेगा क्या? प्रैक्टिकल होकर सोचिए, हाँ या ना? तो हर चीज का जो महत्व होता है ना, वो साथी एक मतलब क्षेत्र के लिए और एक समय के लिए, और हर किसी की एक लिमिट्स है, हर चीज की एक सीमा होती है। तो ये तो एक ऐसा इनिशिएटिव है कि ये कुप्रथाएं हैं और इनके लिए इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा, हमको उनको बदलना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही महिलाओं के सम्मान के लिए जितनी भी अपमानजनक प्रथाएं वो हमें खत्म करनी चाहिए, खत्म। जैसे कि आपका पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा में आपका बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान में आपका पगड़ी का तर्क है, बड़ा अच्छा तर्क है कि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, पगड़ी या फिर आपका ढककर रखना जरूरी है। तो वो वहाँ की मतलब भौगोलिक एक व्यवस्था होगी, मतलब वो जो भौगोलिक विषमता होगी वहाँ पर, ऐसा समझिए कि वहाँ पर गर्मी ज्यादा है, तो ठीक है। अब आप अपने घर में क्यों, फिर आप कहेंगे भैया ये तो सम्मान है, इससे तो सम्मान बढ़ता है, यही तो हमारा परसेप्शन है। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? तो जो क्या घूंघट में है वो ये जरूरी है कि वो सबका सम्मान ही करती हो? क्या घूंघट के अंदर से कोई, आप ये समझिए कि अपने ससुर से नहीं लड़ सकती? क्या घूंघट के अंदर से कोई अपने जेठ से नहीं लड़ती है? आपने देखी है या नहीं देखी कोई? तो घूंघट से तो अगर सम्मान होता है तो फिर तो वो लड़ाई झगड़े कलेश जैसी स्थिति परिवारों में ना रहती। आप कहेंगे भैया हमने तो ऐसी ही ज्यादा देखी है। तो हर मतलब कुप्रथाएं हैं कि पहले समय पे जैसे ये कहा गया कि विदेशी आक्रमणकारी हुई है तो सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर लेते, तो इस वजह से चेहरा ढकने की प्रथा शुरू हुई। तो उसको हमने फिर अपना लिया, हम उसको छोड़ने तक को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार से हम उसको त्यागने को तैयार नहीं है कि हम इसको त्याग भी दें। आपने देखा होगा अक्सर जो लड़के जिनको शादियों में, ऐसे देखा होगा आपने, लड़कियों को शादी में दहेज में गाड़ी मिली, तो लड़की को कहाँ बैठाता है? पीछे। खुद ड्राइवर बन जाता है। मतलब लड़के, नए नए लड़के ड्राइवर बनने को तैयार हैं, और लड़की को बैठा लिया पीछे। बोले इससे जो है ना, गांव में सब लोग ये कहते हैं कि इससे सम्मान बना रहता है, और पत्नी जो है वो बराबर में नहीं बैठनी चाहिए। आप सोचिए, अभी जरा ये पुरुष प्रधान समाज है, अगर कभी ये आपका स्त्री प्रधान समाज हुआ और यही चीजें तुम्हारे साथ की जाए, सोचिए। एक लड़की अपनी जो भाई गाड़ी उसकी है, दहेज में लेके आई है यार, तुम नेता बन रहे हो ऐसी बेवजह, अथॉरिटी बना रहे हो आप, आपको खुद आपने खरीदी नहीं जा रही थी आपसे, आपने उसको दहेज में ले लिया और उसके बाद में आप एक अथॉरिटी भी बन गए, इस पर मेरे नियम लागू होंगे। अब तुम सोचो, तुम पीछे बैठे हुए हो और लड़की गाड़ी चला रही है, तो फिर हम यहाँ पर मतलब समानताएं कहाँ रही? तो इसका मतलब है तो हम एक समाज का, जो स्त्री समाज है, उसका दमन कर रहे हैं, और मतलब एक झूठे दंभ में दमन कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, कोई सामाजिक रीजन नहीं, बस जबरदस्ती बना लिया आपने। नहीं, औरत को आदमी के बराबर दर्जा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुरुष प्रधान समाज को सीधी चोट पहुंचती है इससे। स्त्रियां और हमारी तुलना हमारे बराबर में बैठ जाएं तो इससे बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यानी जो रूढ़िवादी नहीं है। जो रूढ़िवादी नहीं है उसके अलावा कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव लोग, प्रगतिशील लोग, जो समय के साथ में देखते हैं कि समय की आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। बहुत सारे लोग वैसे ही हो जाते हैं। समझे बात को?